सो हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 2, जिसमें हम आज बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी किसी निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण के बारे में। तो यहाँ पे ये जो एक दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक है एस और एक है एस डेस। ये जो एस डेस फ्रेम है, ये एस फ्रेम से फाई एंगल पे घुमा हुआ है, रोटेट किया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे घुमा हुआ है ऐसे। ये फाई एंगल है, एक्स और एक्स डेस के बीच फाई एंगल है, वाई और वाई डेस के बीच भी फाई एंगल ही होगा। तो ये बिंदु P है, इसकी स्थिति को ही हम, इसकी पोजीशंस को ही हम देखने वाले हैं। बिंदु P से हमने अक्स अक्स एक्सिस पे एक लंब ड्रॉ किया। तो ये जो OA है, इसकी वैल्यू है इन एस फ्रेम। पहले हम एस फ्रेम की बात कर रहे हैं, एंड इन एस फ्रेम। तो इन एस फ्रेम ये OA, P से हमने अक्स एक्सिस पे लंब ड्रॉ किया, तो ये OA बन गया अक्स। ये जो OA है, ये PB के बराबर है, क्योंकि ये आपस में क्या है, समांतर है। PB, OA इज इक्वल टू PB। OA PB और ये अक्स के बराबर है। मैं यहाँ पे अक्स वगैरह ड्रॉ करके, ये डायग्राम थोड़ा गंदा सा हो जाएगा, इसलिए मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर हमने P से वाई वाई एक्सिस पे लंब ड्रॉ किया, PB। तो ये जो OB है, ये बन गया वाई। OB, OB है वाई। OB के समांतर में क्या है, OB के समांतर में क्या है, PA। PA ये बराबर है। अब हम बात करेंगे इन एस डेस फ्रेम। अब हमने बिंदु P से अक्स डेस पे एक लंब ड्रॉ किया, PC। तो ये जो OC है, ये बन गया अक्स डेस। OC बराबर कितना है, स्मॉल अक्स लेना है, क्योंकि कैपिटल अक्स तो क्या है, एक्सिस नहीं है, तो स्मॉल अक्स ले रहे हैं। OC कितना है, अक्स डेस, इसके समांतर में, इसके पैरेलल में क्या है, PD। PD। अब हमने बिंदु P से वाई डेस पे एक लंब ड्रॉ किया, PD। तो ये OD क्या बन गया, OD। OD, OD है क्या किसी के पास, OD? तो ये OD वाई डेस है, इसके समांतर में क्या है, PC। PC, ये हमें वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब हम एक्चुअल में क्या करना चाह रहे हैं, देखो। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज करना, चेंज, है ना। हम अक्स डेस और वाई डेस को अक्स वाई में चेंज करना चाहते हैं। हम ये जो अक्स डेस और वाई डेस हैं, इनको हम अक्स वाई में चेंज करना चाहते हैं। अक्स डेस वाई डेस को अक्स वाई की फॉर्म में हम देखना चाहते हैं। अक्स डेस और वाई डेस को अक्स वाई की फॉर्म में ज्ञात करना चाहते हैं। तो यही तो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम अक्स डेस और वाई डेस को अक्स वाई की फॉर्म में ज्ञात करेंगे। तो पहले देखो अक्स डेस क्या है। अक्स डेस है OC, है ना। OC किन किन से मिलकर बना हुआ है, OC या फिर कह सकते हो PD, है ना। तो स्पेस कम है, इनको मिटाना पड़ेगा। PD अक्स डेस किससे, क्या कितना है, PD। PD किस किस से मिलकर बना हुआ है, देखो। PF प्लस DF, PF प्लस DF। अब हमें PF और DF पता है क्या, नहीं पता। तो हमें PF और DF ज्ञात करने पड़ेंगे। तो चलो इनको ज्ञात करेंगे। अब देखो वाई डेस को देखो। वाई डेस कितना है, ये रहा वाई डेस, PC। PC बराबर EF बराबर OD, है ना, ये तीनों बराबर है। तो PC बराबर EF। अब हमें EF देखो कितना है, AF, AF माइनस AE। देखो हमें क्या याद करना है, EF। EF कितना है, AF माइनस AE। AF माइनस AE। AF से AE घटा दोगे, EF बच जाएगा। तो अब हमें ये AF और AE पता है क्या, नहीं पता। अब हमें ये चारों ज्ञात करने हैं, PF, DF, AF और AE। अब हमें इनको ज्ञात करने के लिए, इनको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे,
ये जो दो ट्राइंगल देख रहे हो ना, एक तो ये ओ ई और ए, एक तो ये वाला ट्राइंगल, और एक ये ई ए, नहीं सॉरी एफ ए पी, ये दो ट्राइंगल का हम यूज करेंगे। अच्छा ये चीज बताना भूल गया ना मैंने, ये बिंदु ए से हमने एक पी डी, ये जो पी डी रेखा है, पी डी लाइन है, इस पे हमने लंब ड्रॉ किया ए से, तो ये एंगल कितना होगा, हमें कोण ए है ना, ये ई ए पी या एफ ए पी हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें क्योंकि पता है ये ई ओ ए, लिख लो यहाँ पे कोण ई ओ ए, ई ओ ए, ये तो कितना है 90 डिग्री है, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं इनका योग, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ई ओ ए प्लस ई ए ओ, ई ए ओ प्लस, और ये ओ ई ए, कौन ओ, कौन ओ ई ए कितना होगा 180 डिग्री, कौन ओ ई ए, ओ ई ए हमें पता है 90 डिग्री है, क्योंकि ये यहाँ से लंब ड्रॉ किया ना, यहाँ से लंब ड्रॉ किया है, तो ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ से लंब ड्रॉ किया है, तो लंब जहाँ पे हम लंब ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, तो ये कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री, इसको इधर भेज दो, 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90। ओके, अब देखो कोण ओ ए ई, कोण ओ ए ई या ई ए ओ, ई ए, ई ए ओ, कोण ई ए ओ, ई ए ओ प्लस एफ ए पी, कोण एफ ए पी कितना है 90 डिग्री है ना, ये दिख रहा है ना, ये पी ए हमने लंब ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था पी ए, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कितना एंगल है 90 डिग्री, तो ये कोण ये ई ए ओ और ये एफ ए पी कितना है 90 डिग्री है। अब देखो ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 1 से हम ज्ञात करना चाह रहे हैं कोण ई ए ओ, सॉरी ई ओ ए, कोण ई ओ ए बराबर 90 डिग्री माइनस ई ए ओ को इधर भेज दो, ई ए ओ, ये कोण ई एफ ए पी इधर रखो, एफ ए पी 90 डिग्री माइनस ई ए ओ, ई ए ओ को इधर भेज दो, कोण ई ए ओ। अब देखो इन दोनों की वैल्यू सेम है, 90 डिग्री माइनस ई ए ओ, 90 डिग्री माइनस ई ए ओ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, कोण ई ओ ए, बड़ा अजीब सा ना, कभी ई ओ ए ओ गोलमाल के वो बन गए हम, ओ ई ओ करता है ना वो, कोण ई ओ ए बराबर एफ ए पी, कोण एफ ए पी, ई ओ ए कितना है फाइव एंगल, तो एफ ए पी भी कितना होगा फाइव, तो ये एंगल भी कितना है फाइव, ये फाइव, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ मैं आपको एकदम सिस्टमेटिक वे में लिखवाऊंगा, पहले मैं क्या कर रहा हूँ डायग्राम आपको समझा रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा पहला डायग्राम समझा रहा हूँ, आपको सब कुछ पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, फिर मैं एकदम अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, लिख लेना कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो आप, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे डोंट वरी। तो हमने अक्स डैश और वाई डैश ये पता कर लिया, अब हमें हमारा क्या उद्देश्य है, पी एफ डी एफ ए एफ और ए ई फाइंड करना। तो देखो पी एफ किधर है, ये रहा पी एफ, यानी ये वाला ट्राइंगल यूज करके हम पी एफ निकाल लेंगे, तो एक तो ट्राइंगल हो गया एफ ए पी, ट्राइंगल एफ ए पी, डी एफ, डी एफ देखो कौन क्या है ओ ई, और देखो ओ ई से हमें कौन सा ट्राइंगल मिल रहा है, ओ ई ए, एक हो गया ट्राइंगल ओ ई ए, ओ ई ए, ओ ए, ठीक है, और हमें ए एफ चाहिए, ए एफ सेम ट्राइंगल से आ रहा है, कौन सा एफ ए पी से, और क्या चाहिए ए ई कौन से ट्राइंगल से आ रहा है, ओ ई ए से आ रहा है, ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल हमें देखने हैं, इन दो ट्राइंगल से हमें ये चारों साइड्स मिल जाएंगे, तो चलो देखते हैं, पहले देखते हैं एफ ए पी के बारे में बात करते हैं, एफ ए पी,
एफ में देखो यहाँ पे ये कितना एंगल है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, कर्ण। तो यहाँ पे ये पी ए जो है ये क्या है, कर्ण है। फाई एंगल हमें पहले चलो कोस फाई निकालते हैं। कोस फाई, कोस फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, ये तो हो गया लंब, सॉरी कर्ण, हाइपोटेनियस पी ए। फाई के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी पी एफ क्या है, परपेंडिकुलर। तो कौन क्या बच गया, क्या बच गया, ए एफ बच गया, ए एफ। तो ए एफ ये हो गया बेस, ए एफ बट्टा पी ए, ए एफ बट्टा पी ए। हमें ए एफ मिल गया, कितना मिल गया ए एफ। पी ए कितना है, हमने देखा था ना, पी ए कितना है, वाई। ये वाई है ना, पी ए वाई है। तो पी ए कितना है, वाई। तो ए एफ कितना हो गया, वाई कोस फाइव। चलो हमें ए एफ मिल गया, एक तो मिल गया ए एफ। अब हम क्या देखेंगे, अब हम साइन फाई याद करते हैं। अब हम साइन फाई याद करते हैं। साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, फाई के सामने वाली साइड, एफ पी, पी एफ, पी एफ। हाइपोटेनियस वापस ये वाई, यानी ये पी ए कितना है, वाई हम जानते हैं। तो पी एफ वापस कितना मिल गया, पी एफ वाई साइन फाई, वाई साइन फाई। पी एफ है क्या, हाँ पी एफ भी, हमने ये दो चीजें याद कर ली है, पी एफ और ए एफ। अभी दो हो रहे हैं, ये निकलेंगे इस वाले ट्राइंगल से, ओ ई ए। अब देखते हैं त्रिभुज, ट्राइंगल ओ ई ए, ओ ई ए, ओ ए। तो ये है 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने वाली साइड ओ ए क्या है, हाइपोटेनियस। ये ओ ए कितना है, अक्स है ना, ये अक्स ही तो है। ओ ए हमने, मैंने लिखाया था पहले। तो ओ ए है अक्स। पहले हम याद करते हैं साइन फाई। तो साइन फाई याद करेंगे हम। तो साइन फाई में देखो क्या होता है, साइन फाई, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, ए ई, ए ई बट्टा अक्स, ओ ए कितना एक्स। तो ए ई मिल गया हमें अक्स साइन फाई। चलो भाई ए ई मिल गया। अब हम निकालते हैं कोस फाई। कोस फाई देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, कितना है बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये ओ ई। ओ ई, ओ ई किसके बराबर है, डी एफ के, है ना। तो ओ ई कह लो या डी एफ कह लो, हमें डी एफ चाहिए तो हम डी एफ लिख लेंगे। बात एक ही है, ओ ई भी कह सकते हो, दोनों बराबर हैं। डी एफ बट्टा क्या, ओ ए यानी अक्स। तो डी एफ मिल गया हमें क्या, अक्स कोस फाई, अक्स कोस फाई। ठीक है भाई, डी एफ बराबर अक्स कोस फाई। तो ये चारों चीजें मिल गई हमें, डी एफ ए। अब डी एफ ए भी मिल गए हमें, ये हमने ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ये वैल्यूज उठा के यहाँ रख दो। वैल्यूज उठा के यहाँ रखनी है, स्पेस कम है। डायग्राम मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, बना लो, ये बस इतना ही है। ठीक है, ये वैल्यूज लिखनी है बस यहाँ पे, फटाफट वैल्यूज पुट करो। एक्स डेस कितना हो गया, पी एफ प्लस डी एफ। पी एफ कितना है भाई, पी एफ वाई साइन फाइव, वाई साइन फाइव। चलो पहले एक्स वाला लिखेंगे, पहले डी एफ देखो, एक्स कॉस फाइव, एक्स कॉस फाइव। अरे वो ऐसा कोई जरूरत नहीं कि वो तो बराबर ही था, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पहले वाई वाला लिखो एक्स वाला, बट पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, इसीलिए ऐसे लिख रहे हैं, बाकी वैसे कोई वो इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। तो एक्स कॉस फाइव हो गया। अब क्या लिखना है, पी एफ कितना है, वाई साइन फाइव, वाई साइन फाइव। डी एफ एक्स कोस फाइव, फिर पी एफ कितना, वाई साइन फाइव। ये हो गया एक्स डेज की वैल्यू। तो वाई डेज देखो, वाई डेज कितना है, वाई डेज ए एफ, ए एफ कितना है, कहाँ पे, वाई कोस फाइव, वाई कोस फाइव प्लस माइनस माइनस ए कितना है, ए ई एक्स साइन फाइव। लो भाई आ गए।
ये हमें एक्स डैश और वाई डैश मिल गए एक्स और वाई की फॉर्म में। तो बस यही तो याद करना था। बट अब हम एक चीज और करेंगे, ये जो साइन है, ये यहाँ पे जो साइन है, ये सभी जितने भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिख रहे हैं, हम सभी को कोस में चेंज करेंगे। कोस में क्यों चेंज करेंगे, बताऊंगा। पहले कोस में चेंज कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि कोस में हमने क्यों चेंज किया। पहले इनको कोस में चेंज करते हैं सभी को, ठीक है। तो ये सब कुछ जो मैंने बताया है, मैं पूरा सिस्टमेटिक वे में आपको लिख देता हूँ, अरेंज करके एकदम आप अच्छे से लिख लेना। ये डायग्राम तो मैंने समझा ही दिया था, ये बना लिया होगा, नहीं बनाया तो आप इस पीछे वीडियो को पीछे करके बना लेना। तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने समझाया वो मैं लिख देता हूँ, सिस्टमेटिक वे में लिख लेना। तो अभी जो मैंने आपको समझाया था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, थोड़ा और पार्ट बचा है उसको भी लिखवा दूंगा। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो मैंने आपको बताया है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। दूसरा पार्ट होगा वेलोसिटी का, तीसरा होगा एक्सेलरेशन का, ये है पोजीशन का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन यानी स्थिति का रूपांतरण, इसके भी दो पार्ट है। पहला है 2 डायमेंशन ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है 3 डायमेंशन ट्रांसफॉर्मेशन, त्रिविमीय रूपांतरण। तो ये 2 डायमेंशन ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा और बचा हुआ है, ये लिखवा देता हूं मैं, फिर हम डिस्कस करते हैं त्रिविमीय रूपांतरण, 3 डायमेंशन ट्रांसफॉर्मेशन का। तो यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया था, इससे आगे की चीजें मैं आपको समझाता हूं। तो ये आप नोट कर लो पहले पॉज करके, फिर मैं समझाता हूं आपको। तो इक्वेशन 10 तक तो हमने समझ लिया था। अब देखो आगे, फ्रॉम इक्वेशन 9 ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कन्वर्ट इनटू cos फाई। cos फाई में हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, सभी जो जितने भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनको हम cos में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, ये मैं बताऊंगा अभी आपको, इसका क्या कारण है, इसका क्या रीजन है। तो अभी देखो अक्स डैश, ये जो अक्स डैश है इनमें ये जो cos फाई है, ये तो पहले से ही अक्स cos फाई, ये तो पहले से ही cos में ही है, तो इसको तो जैसा है वैसा लिख दो आप। ये इसको साइन है ना यहाँ पे, वाई साइन फाई, इसको हम चेंज करेंगे cos में। तो ये वाई है, इसको तो ऐसा लिख दो, हम साइन फाई को cos फाई में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, क्योंकि साइन फाई हम जानते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ये तो आप 11th से पढ़ते आ रहे हो, 11th क्लास की मैथ्स की बुक में आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी, ये पढ़ा है ना। ए एस टी सी रूल पढ़ा है ना। ये मतलब ऑल जितने भी हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो ऑल इसमें सभी के सभी क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। इसमें सिर्फ साइन कोसेक होते हैं, इसमें टेन कोट होते हैं, और इसमें कोस और सेक प्लस में होते हैं। यहाँ पे 0 और या 2 पाई, यहाँ पे पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री को हम पाई बाई टू बोलते हैं। 90 डिग्री, डिग्री में 90 है, रेडियन में पाई बाई टू। यहाँ पे पाई और यहाँ पे 270 वजह से 270 को रेडियन में कैसा लिखा जाता है मुझे नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, 270 डिग्री है, 270 गुणा पाई बट्टा 180, ऐसा कर लो। 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, 9 27, इसको लिखते हैं 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2, तो जब पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 ये होते हैं तो फंक्शन चेंज होता है। फंक्शन चेंज होने का मतलब अगर साइन है तो वो कोस में चेंज होगा, कोस है तो वो साइन में चेंज होगा, ये एक दूसरे में चेंज होते हैं। साइन है दे रखा है तो कोस में चेंज होगा, कोस दे रखा है तो साइन में। टेन और कोट, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में चेंज होता है। तो हमने साइन की जगह ये कोस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा, 90 डिग्री है मतलब यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, मतलब फलन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा। तो कोस है तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। और 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब सारे के सारे प्लस में होंगे। तो ये चीजें आपको आती होंगी, ठीक है। तो ये फिर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह हम साइन फाई लिख सकते हैं, या साइन फाई की जगह कोस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये चीजें आपको आती होंगी, आनी चाहिए आपको, बहुत बेसिक गणित है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, 11th क्लास में आपने पढ़ी होंगी ये। तो अभी एक्स डैश बराबर एक्स डैश कोस एक्स, देखो ये एक्स डैश, यहाँ से हमने इसको, ये जो इक्वेशन है इसको हमने ऐसे लिखा है, कैसे लिखा है, एक्स डैश बराबर एक्स डैश कोस ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स। यहाँ पे कितना, ये फाई है ना, एक्स कोस तो ऐसा का ऐसा लिख दो, एक्स कोस फाई, ये फरा फाई, एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स फाई तो है,
हम यहाँ पे एक्स डेज की इक्वेशन लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमें एक्स डेज से ही एंगल लेनी है। जितने एंगल एक्स डेज से बन रहे हैं वही एंगल हमें लेने हैं, क्योंकि हम एक्स डेज की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें जो एंगल एक्स डेज से बन रहे हैं वही एंगल लेने हैं। तो एक्स डेज ओ एक्स क्या है, फाई। फाई की जगह हमने क्या लिखा है, एक्स डेज ओ एक्स। ठीक है, वाई बराबर वाई कोस, अब ये 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, ये देखो 90 डिग्री, हमें एक्स डेज से एंगल लेना है, तो एक्स डेज क्या लेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये पूरा एंगल कितना है, ये एक्स और वाई के बीच में एंगल जो बन रहा है, ये वाई है और ये एक्स है। एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये फाई है, तो ये 90 डिग्री माइनस फाई होगा, है ना। तो ये जो 90 डिग्री माइनस फाई, अच्छा एंगल हमने यहाँ पे फाई लिया है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फाई लिखोगे, फाई। तो 90 डिग्री माइनस फाई, ये आ गया एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई। अब सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 10, इक्वेशन 10 से देखो, ये तो पहले कोस में ही है, तो वैसा लिख दो y cos फाइव, इसको हमें कोस में चेंज करना है, तो क्या होगा, ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखा नहीं क्या मैंने, चलो कोई नहीं, ये तो आपको पता ही होगा। साइन फाइव कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, कोस 90 डिग्री प्लस थीटा को क्या लिखेंगे, माइनस साइन फाइव, कोस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस का साइन फाइव। यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन फाइव, माइनस का साइन फाइव, अक्स तो जैसा है वैसा रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। हमें माइनस का साइन फाइव को चेंज करना है, तो कोस 90 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, हमें वाई डैश से अब एंगल लेना है। अब हमें वाई डैश से लेना है, क्योंकि हम वाई डैश की बात कर रहे हैं, तो वाई डैश से एंगल लेना है। ये रहा वाई डैश, 90 डिग्री प्लस थीटा जो कैसे बन रहा है, फाइव, सॉरी फाइव, यार हमने फाइव एंगल लिया, तो फाइव। ये रहा वाई डैश, वाई डैश, ये फाइव है, और ये पूरा कितना है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है ना, एक्स और वाई के बीच में कितना एंगल है, एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री और ये फाइव, तो वाई डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ एक्स कितना है, 90 डिग्री प्लस फाइव। तो 90 डिग्री प्लस फाइव, 90 डिग्री प्लस फाइव की जगह आप लिख दो वाई डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ एक्स। तो ये इसको इधर लिखा है एक्स कोस वाई डैश ओ एक्स, प्लस इसको इधर लिख दिया वाई कोस वाई डैश ओ एक्स। ये फाइव है ना, इस फाइव की जगह हम क्या लिखेंगे, हमें वाई डैश एंगल लेना है, तो ये वाई डैश ओ वाई, ये फाइव है ना, वाई डैश ओ वाई, फाइव की जगह हमने लिख दिया वाई डैश ओ वाई, क्योंकि हमें वाई डैश से एंगल लेना है, तो वाई डैश ओ वाई, और ये हो गया वाई डैश ओ एक्स। 90 डिग्री प्लस फाइव कितना हो गया, वाई डैश ओ एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस हैं एक्स डैश और वाई डैश, अब इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने क्या करा, ये जो कोस के जितने भी टर्म्स हैं, इनको हमने A11, A12, A21 और A22 मान लिया। हमने सिर्फ कोस के जो टर्म्स है ना उनको ही माना है, ये एक्स और वाई, एक्स वाई ये अलग हैं, देखो ये हमने यहाँ पे अलग से लिखा है। ये A11, A12, A21 और A22 सिर्फ कोस वाले जितने भी टर्म्स है ना, ये कोस के, कोस, कोस एक्स डैश ओ एक्स, कोस एक्स डैश ओ एक्स A11 है, कोस एक्स डैश ओ वाई A12 है, कोस वाई डैश ओ एक्स A21 है, कोस वाई डैश ओ वाई A22 है। ओके, तो एक्स डैश वाई डैश हमने ऐसे लिखा, A11, A12, A21, A22 लिख दिया, ये और ये एक्स वाई। जब आप इस मैट्रिक्स इनको सोल्व करोगे तो आपको यही इक्वेशंस मिलेगी। करके दिखाऊं, चलो करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स डैश बराबर, मैट्रिक्स को गुणा कैसे करते हैं, आता है ना गुणा करना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसको इससे गुणा करना है, A11 एक्स प्लस A12 वाई। अब A11 की जगह आप क्या हमने माना है, चलो नीचे करता हूं मैं, A11 की जगह हमने क्या माना है, कोस, ये एक्स लिखा, कोस एक्स डैश ओ एक्स, ठीक है। ऐसे ये 12 की जगह लिखोगे, ये 12 की जगह, तो ऐसे ही वाई डैश के लिए आ जाएंगी। तो सेम अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशंस मिलेगी, और इन इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैंने समझाने के लिए किया है। ये जो मैट्रिक्स है ना, A11, A12, A11, A12,
ये मैट्रिक्स कहलाती है रोटेशनल मैट्रिक्स। रोटेशनल मैट्रिक्स मतलब, रोटेशनल मैट्रिक्स का मतलब है, मैट्रिक्स से क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एक ऑपरेटर होता है। जैसे ऑपरेटर का मतलब ये जो प्लस माइनस होते हैं ना, गुणा भाग का, जैसे ये प्लस माइनस किस पे ऑपरेट करते हैं, नंबर्स पे ऑपरेट करते हैं। जैसे 6 और 5 है, तो इसमें मैंने प्लस का साइन लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा 11, या माइनस का चिन्ह लगा दो तो ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह लगा दो तो ये 30 हो जाएगा। तो ऐसे ये क्या है, ऑपरेटर है। तो जैसे ये प्लस माइनस गुणा भाग, प्लस माइनस गुणा भाग जैसे ये ऑपरेटर है, वैसे ही मैट्रिक्स ऑपरेटर है। यहाँ पे ये मैट्रिक्स वेक्टर पे ऑपरेट कर रहा है। जब मैट्रिक्स किसी ऑपरेटर पे, जब मैट्रिक्स किसी वेक्टर पे, जब मैट्रिक्स किसी वेक्टर पे ऑपरेट करता है तो वो नया वेक्टर बनता है। जैसे यहाँ पे ये रोटेशनल मैट्रिक्स है, ये ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर ने इस अक्स और वाई वेक्टर पे जब ऑपरेट किया तो ये अक्स डैश और वाई डैश नए वेक्टर बने। समझ में आई बात? तो ये जो मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, ये किसको प्रदर्शित कर रही है, किसको शो कर रही है, ये कर रही है रोटेशन को, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन ही तो हो रहा है। हमारी जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है, ये एस फ्रेम और ये एस डैश फ्रेम, फाई, ये है फाई। हमारी जो ये एस फ्रेम है और ये एस डैश फ्रेम है, ठीक है। ये जो एस डैश फ्रेम है, एस डैश फ्रेम, ये एस फ्रेम से घूमी हुई है, घूमी हुई है ना किसी एंगल फाई पे। तो इसलिए हमें रोटेशनल मैट्रिक्स, ये जो ये मैट्रिक्स है वो रोटेशन को शो कर रही है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, घूर्णन तो पढ़ रहे हैं। हमारी जो ये एस डैश मैट्रिक्स है वो एस से क्या है, घूमी हुई तो है किसी एंगल पे। तो बस इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रोटेशनल मैट्रिक्स, ये रोटेशन को शो कर रही है। और ये जो मैट्रिक्स है ये 2x2 की मैट्रिक्स है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन की, हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स है 2x2 की। अब हम बात करेंगे त्रिविमीय, त्रिविमीय डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में ये मैट्रिक्स होगी 3x3 की। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3x3 की मैट्रिक्स बनेंगे। चलो देखते हैं। तो चलो ये जान लेते हैं कि हमने यहाँ पे कोस में ही क्यों चेंज करे हैं। ऐसा क्या हमने कोस में देखा कि हमें कोस बड़ा पसंद आया, ये सबको कोस में ही चेंज कर दिया हमने। कोस को इसीलिए चेंज किया है, कोस में इसीलिए चेंज किया है क्योंकि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो इक्वेशन में साइन कोस आते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन क्या है, एक बार साइन, एक बार कोस के लिए करनी पड़ती है, एक बार साइन के लिए करनी पड़ती है, एक बार वापस कोस के लिए करनी पड़ती है। तो ऐसे क्या कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सिर्फ जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सिर्फ हम उसको सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, चाहे साइन में कर लो चाहे कोस में कर लो, तो वो कोई दिक्कत नहीं। बट हम कोस में ही क्यों कर रहे हैं, कोस में इसीलिए सिर्फ हमने कोस ही क्यों चूज किया। अगर हम हमारे पास और 5 ऑप्शन और थे तो हमने सिर्फ कोस को ही क्यों चूज किया फिर। ठीक है, मान लिया सर आप कह रहे हो कि सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें कन्वर्ट करना है, तो ठीक है क्योंकि कैलकुलेशन आसान रहती है। बट हमने फिर कोस ही क्यों चूज किया, कोस चूज करने के पीछे क्या काम था। कोस इसीलिए चूज किया क्योंकि कोस क्या होता है, अगर हम कोस में कन्वर्ट करेंगे तो जितने भी इक्वेशंस हैं ये और वाइड है, ये सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो जाती है। सिस्टमेटिक वे में कैसे अरेंज होगी, देखो इनको याद रखना आसान होता है। अगर हम कोस में चेंज करेंगे तो ये सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो गई, इनको याद रखना बड़ा आसान रहता है। जैसे ये इक्वेशन है, इनको आराम से आप लिख सकते हो, एक्स डैश, पहले एक्स, ये वाई, ठीक है, ये वाई डैश के लिए लिखोगे आप तो ये एक्स, ये वाई, कोस, कोस। अब एक्स डैश के लिए लिख रहे हैं तो ये एक्स डैश, एक्स डैश, और अब आएगा ओ एक्स, ओ वाई, ये कैपिटल में होगा इसका चिन्ह। इसी तरह वाई डैश के लिए लिख रहे हैं, पहले एक्स वाई लिख दो, कोस, कोस, थोड़ा स्पेस कम रहता है, आगे लिखते हैं। वाई डैश के लिए लिख रहे हैं, वाई डैश, वाई डैश, पहले, अब ओ एक्स, ओ वाई। तो पहले क्या करना है,
एक्स डेस के लिए लिख रहे हैं तो एक्स वाई, पहले एक्स वाई लिख दिया, फिर कोस 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 कोस, फिर एंगल की बारी, तो एंगल एक्स डेस के लिए लिख रहे हैं तो एक्स डेस, वाई डेस के लिए लिख रहे हैं वाई डेस, फिर ओ एक्स ओ वाई, ओ एक्स ओ वाई। तो ये तो बात हुई टू डायमेंशन में, द्विविमीय रूपांतरण, द्विविमीय रूपांतरण। अगर हम बात करें त्रिविमीय रूपांतरण में, थ्री डायमेंशन, तो जेड एक्सिस और आएगा, तो सीधा सीधा देखो एक्स वाई, अब क्या होगा, जेड की एंट्री होगी, जेड आएगा, कोस कोस। अब एक्स डेस के लिए लिख रहे हैं तो एक्स डेस एक्स डेस एक्स डेस एक्स डेस, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। इसी तरह इसमें जेड की एंट्री होगी, जेड कोस वाई डेस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, तो जेड कोस वाई डेस ओ जेड। तो ये इस तरह से सिस्टम क्या होता है, जो इक्वेशंस होती है वो सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो जाती है। तो इसको याद रखना, रिमेम्बर करना थोड़ा आसान होता है। जेड डेस के लिए लिखेंगे तो जेड डेस के लिए पहले एक्स, स्मॉल एक्स है, एक्स वाई जेड, कोस कोस कोस, जेड डेस जेड डेस जेड डेस, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। तो एक्स वाई जेड, कोस कोस कोस, जेड डेस जेड डेस जेड डेस, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, ये हमने जेड डेस के। तो ये इक्वेशंस याद रखना थोड़ा आसान होता है, इसके लिए हम कोस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि कोस से क्या होते हैं, इस प्रकार से सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो जाती है इक्वेशंस, इनको याद रखना बड़ा आसान होता है। तो इसीलिए हम, हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हम इनको कोस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यही रीजन है। तो चलो अब हम बात करते हैं त्रिविमीय रूपांतरण, थ्री डायमेंशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इक्वेशंस मैंने बताई दी थी। ये एक्स डेस के लिए लिखेंगे तो पहले एक्स वाई जेड, कोस कोस कोस। एक्स डेस के लिए लिखेंगे तो एक्स डेस एक्स डेस एक्स डेस, फिर ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। इसी तरह ये एक्स वाई डेस और जेड डेस के लिए होंगे। ये जो कोस के जितने भी टर्म्स हैं इनको हमने A11 A12 A13 ये सब मान लिए हैं और इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। ये आ गई 3x3 की मैट्रिक्स, और इसको क्या कहते हैं, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रोटेशनल मैट्रिक्स, घूर्णन मैट्रिक्स। हाँ, मैट्रिक्स को हिंदी में अवयव बोलते हैं, बट अवयव तो कोई कहता ही नहीं है, सभी मैट्रिक्स कहते हैं। अगर किसी को शुद्ध हिंदी पसंद है तो वो घूर्णन अवयव अवयव कह सकता है, अवयव, ठीक है, बाकी मैट्रिक्स ही बोलते हैं। और ये देखो, ये दिस इज ए 3x3 मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। वो जो हमने टू डायमेंशन में भी लिखी थी ना, वो A11 A12 A21 A22, वो भी क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज ए 2x2 मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। इसके नीचे ये लाइन लिख लेना कि दिस इज ए 2x2 मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है, देखो यहाँ से लिखिए, ये लिखा मैंने किसी वेक्टर एक्स डेस वाई डेस। देखो वेक्टर हमने ये माने हैं एक्स डेस वाई डेस और जेड डेस, ये वेक्टर हैं, ये भी वेक्टर ही हैं, एक्स वाई और जेड ये भी वेक्टर हैं। तो किसी वेक्टर एक्स डेस वाई डेस या जेड डेस ने एक्स वाई और जेड अक्षों, ये जो एक्स वाई और जेड अक्ष हैं, इनके साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, इन्होंने जो एंगल बनाया हुआ है उन एंगल की कोसाइंस ही क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइंस। एग्जांपल के लिए पहले जैसे हम एक्स डेस की बात कर रहे हैं, पहले हम एक्स डेस की बात करते हैं। एक्स डेस ने एक्स के साथ कितना एंगल बनाया है, एक्स डेस ओ एक्स। एक्स डेस ने वाई के साथ कितना एंगल बनाया है, एक्स डेस ओ वाई। एक्स डेस ने जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, एक्स डेस ओ जेड। ये जेड ऐसे है तो एक्स डेस ओ जेड, ये ओ एक्स डेस ओ जेड ऐसे, तो एक्स डेस ओ जेड। तो ये जो एंगल है एक्स डेस ओ एक्स, एक्स डेस ओ वाई, एक्स डेस ओ जेड, इनकी कोसाइंस ये रही, एक्स डेस ओ एक्स, इनकी कोसाइन, कोसाइन का मतलब कोस, को कोस लगाना। तो एक्स डेस ओ एक्स ये एंगल है, इनकी ये कोसाइन, कोस कोस एक्स डेस ओ वाई, कोस एक्स डेस ओ जेड, ये तो कहलाती हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ये हमने बात की एक्स डेस के बारे में। अब हम वाई डेस के बारे में बात करते हैं। तो वाई डेस ने एक्स के साथ कितना एंगल बनाया है, वाई डेस ओ एक्स,
वाई के साथ कितना बनाया है वाई डैश ओ वाई, जेड के साथ कितना बनाया है वाई डैश ओ जेड। तो इन एंगल्स की कोसाइन कोस वाई डैश ओ एक्स, कोस वाई डैश ओ वाई, कोस वाई डैश ओ जेड, ये क्या कहलाती हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसी तरह हम जेड एक्सिस के जेड डैश के लिए देखेंगे, जेड डैश ने एक्स वाई और जेड के साथ कितने एंगल बनाए हैं, जेड डैश ओ एक्स, जेड डैश ओ वाई, जेड डैश ओ जेड। तो जेड डैश ओ एक्स, जेड डैश ओ वाई, जेड डैश ओ जेड, इनकी कोसाइन यानी कोस जेड डैश ओ एक्स, कोस जेड डैश ओ वाई, कोस जेड डैश ओ जेड, ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। ये रही परिभाषा डेफिनेशन। और तो बस ये लेक्चर यहीं तक था, इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।